राजीव दीक्षित जी के बारे में जब मैंने नेट पर देखा, नेट पर पढ़ा, उनकी मौत हुई या मर्डर हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बाबा रामदेव ने मना कर दिया। बाबा रामदेव ने क्यों मना किया? जो आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है उसका मर्डर हो रहा है, मर्डर के आरोप लग रहे हैं कि उनका मर्डर हो गया, बॉडी नीली पड़ गई। मेरा तो इस वीडियो के माध्यम से कहने का मतलब है कि राजीव दीक्षित जी का मर्डर हुआ या नहीं हुआ, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और जो है उनके मर्डर की गुत्थी सुलझी है या नहीं। अलख निरंजन। मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ शिव आज इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से और मोदी जी की सरकार से यह कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 30 नवंबर 2010 में राजीव दीक्षित जी की मौत हुई। अब वो मौत हुई हार्ट अटैक से हुई या फिर हत्या हुई, इसके लिए आपने 2019 में जनवरी में कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। आपने छत्तीसगढ़ पुलिस को भी आदेश जारी किया कि हम जो फ्रेश जांच कराएंगे। तो 2019 से लेके 2024 आने वाली है, 23 खत्म होने वाली है, 5 साल हो गई, 5वीं साल अब लगने वाली है। तो ये बताओ 4-4.5 साल में आपने कितनी जांच करा ली, कहां तक मामला पहुंचा? राजीव दीक्षित जी के बारे में जब मैंने नेट पर देखा, नेट पर पढ़ा कि उन्होंने जो है इस देश के लिए आंदोलन चालू किया कि जो देश की चीजों को आप आगे बढ़ाइए, विदेशी चीजों को आप रोकिए, जिसमें बाबा रामदेव राजीव दीक्षित जी के साथ में भी थे। तो आप ये बताइए, बाबा रामदेव जी का आपने ये 2019 से लेके 23 तक 4.5 साल हो गई, 4.5 साल में आपने कितनी जानकारी इकट्ठी करवाई और ये जांच कहां तक पहुंची? उनकी मौत हुई या मर्डर हुआ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने जो है मीडिया के माध्यम से देखा कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम के लिए बाबा रामदेव ने मना कर दिया। बाबा रामदेव ने क्यों मना किया? उनको क्या आपत्ति थी? इस देश में सबका पोस्टमार्टम होता है, उनका क्यों नहीं हुआ? और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का आरोप भी है, ऐसा है कि बाबा रामदेव जी ने उसमें उनका हाथ था। उनका हाथ था या नहीं था ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो जांच का विषय है। आपकी जांच कहां तक पहुंची? आपने खुद इस बात के लिए कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव दीक्षित जी के मर्डर की जांच 4 साल में तो पूरी हो ही जानी चाहिए। 4 साल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो आदमी विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए, रोकने के लिए कोशिश करता रहा, जिसने देश के डेवलपमेंट के लिए बात करी कि जो स्वदेशी चीजों को आगे बढ़ाइए, और सबसे बड़ी बात, इतने टैलेंटेड आदमी होते हुए बीटेक की, आईआईटी कानपुर से एमटेक की, आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के बाद उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट की तौर पर भारत के लिए कुछ करने के लिए सोचा। ऐसे आदमी का मर्डर हुआ या वो हार्ट अटैक से मर गए, किस प्रकार से ये सब हुआ, यह बहुत ज्यादा सीरियस विषय है। जो आदमी इस देश के लिए कुछ करना चाहता है उनका मर्डर हो जाता है, या फिर हत्या होती है, या वो खुद से मर जाते हैं। आप जांच कराइए, जांच के लिए सख्ती करिए। और ये बाबा रामदेव, इनका नाम उसमें क्यों शामिल होता है बार बार? बाबा रामदेव तो भाई वो तो कुछ भी कहते रहते हैं पतंजलि के नाम पे कि योगा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बाबा रामदेव का सिस्टम तो मेरी तो समझ में आता नहीं है। इतना पैसा कमा रहे हैं दुनिया भर का, क्या करेंगे भाई पैसे का? अरे कुछ गरीबों को भी बांट दो, गरीबों के लिए कर दो। जो बाबा रामदेव
जो जो जड़ी बूटियां देते हैं वो जो सस्ती सस्ती होनी चाहिए। उन्होंने इतनी महंगी कर दी, दुनिया भर का पैसा कमाने में लगे हुए हैं बाबा रामदेव। उनके ऊपर भी जांच कराई है कि भैया इतनी महंगी महंगी चीजें क्यों कर दी। मेरा तो इस वीडियो के माध्यम से कहने का मतलब है कि राजीव दीक्षित जी का मर्डर हुआ या नहीं हुआ, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और जो है उनके मर्डर की गुत्थी सुलझी है या नहीं, इसके लिए आप चीजें सामने लेके आइए। मोदी सरकार और मोदी जी इस बात को स्पष्ट कराइए, सीबीआई जांच कराइए, जो भी उसमें दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है उसका मर्डर हो रहा है, मर्डर के आरोप लग रहे हैं कि उनका मर्डर हो गया, बॉडी नीली पड़ गई, शरीर काला पड़ता चला गया, अंतिम संस्कार करने से पहले पूरी बॉडी काली हो गई। तो हार्ट अटैक वाले का पूरा शरीर काला नहीं होता, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई या हत्या हुई। जो भी कुछ हुआ जांच कराइए। जांच के लिए मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से और जो भारत के जो लोग इस देश को तरक्की के लिए ले जाना चाहते हैं उन सभी की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि आप जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ अलख निरंजन।